महर्षि भरद्वाज सब सत्संग कथा प्रसंग राम कथा सुन के अब शंका कर रहे हैं कि ये राम जो दशरथ कुमार हैं, अवधेश कुमार, क्या वो ही राम हैं जो विश्व के मालिक हैं? तो याज्ञवल्क्य मुनि ने कहा, अरे भाई, तुमने जो प्रश्न किया ये तो लोकहित के लिए किया, तुम्हारी कोई शंका नहीं। महापुरुष लोग भी कभी लोकहित के लिए ऐसा करते। तुमने इसलिए प्रश्न किया क्योंकि ये प्रश्न लोगों के मन में है और तुम मुझसे राम कथा सुनना चाहते हो, तो ठीक है, मेरा सौभाग्य है, मैं सुनाऊंगा। और भरद्वाज, ये प्रश्न कई युग पहले माता पार्वती ने शिव जी से किया। तो भरद्वाज ने कहा, अरे माता पार्वती ने ऐसा प्रश्न किया, ये कैसे हुआ? तो इन्होंने कहा, अब सुनो। अब देखिए, ये रामायण जो है, रामचरितमानस, ये कथा में कथा में कथा में कथा। तुलसीदास जी कथा सुना रहे हैं, उसमें उन्होंने याज्ञवल्क्य भरद्वाज की कथा सुनाई और उसमें याज्ञवल्क्य ने शिव जी की कथा सुनाई। अब वो आगे चलता चला जाता। जैसे मैथमेटिक्स में सेट, सबसेट, नेस्टेड सेट्स होते हैं ना, तो उसको आप नेस्टेड कथा समझते चले जाइए। तो अब वो शिव जी की कथा सुनाते हैं कि एक बार शिव जी की इच्छा हुई कि वे राम कथा सुने। तो सती जी को लेकर वे पहुंचे अगस्त्य ऋषि के आश्रम और वहां पर अगस्त्य ऋषि ने देखा उमापति महादेव, उन्होंने वंदन किया। तो सती ने सोचा कि ये महात्मा इतने सीधे साधे सरल, अरे हम कथा सुनने जा रहे हैं, हमारी वंदना कर रहे हैं। तो सती की श्रद्धा नहीं हुई। अब शिव जी बैठे वहां पर, उन्होंने निवेदन किया, हमें राम कथा सुनाइए। तो उनके अनुरोध की रक्षा करते हुए अगस्त्य ऋषि ने सेवा के रूप में अपनी वाणी को शुद्ध करने के लिए कथा सुनाई। किंतु सती जी तो शंका कर ली थी ना, तो वो एकाग्रचित से उन्होंने सुना ही नहीं। तो राम तत्व उनके पल्ले ही नहीं पड़ा। अब जब कथा पूरी हुई, शंकर जी ने धन्यवाद किया ऋषि को और कहा, महाराज हम आपको कुछ दे सकते हैं? अगस्त्य ऋषि ने कहा, नहीं 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 नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। अरे ये गलती मैं कभी भी न करूं, और गलती से अगर मैं मांग भी लूं, मैं अगर कुछ मांगूं तुझे, तो तू न कुछ देना मुझे, वरना आशिक नहीं भिखारी बन जाऊंगा मैं। तो उन्होंने कहा, महाराज अगर आपको देना है बस यही दीजिए कि मुझे आप राम भक्ति, ये भक्ति तत्व सिखा दीजिए। तो शंकर जी ने उनको भक्ति तत्व समझाया, भक्ति है क्या। अब वहां से शिव और सती निकले वन में। तो ये त्रेता युग की बात थी। अब उस समय राम अवतार हो चुका था और भगवान राम वनवास में थे और वहां सीता जी का रावण ने हरण कर लिया था। तो सीता जी की खोज में राम और लक्ष्मण वहां से गुजर रहे थे। तो अब उस अवस्था में शंकर जी ने देखा, तो भगवान की कैसी अवस्था थी ये विचित्र है। हे खग मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। वृक्षों से, लताओं से, पताओं से पूछ रहे, मेरी सीता कहाँ है, तुमने देखा तो नहीं?
एहि विधि खोजत विलपत स्वामी, मनहु महाविरही अति कामी। जैसे कोई कामी पुरुष की पत्नी खो जाए तो कैसा व्याकुल हो जाएगा ना। अब व्याकुल भी हो जाए तो जाके पुलिस स्टेशन में खबर करेगा, न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट निकालेगा, टीवी में निकालेगा, हमारी पत्नी खो गई है। किंतु किसी के ऐसे तो होश नहीं उड़ेंगे कि खंबे के सामने जाकर कहे, क्यों भाई खंबे, मेरी पत्नी यहाँ से गई है क्या। लेकिन भगवान राम की ये अवस्था हो रही है। लक्ष्मण समुझाए बहु भांति, पूछत चले लता तरु पांति। तो शंकर जी ने देखा और शंकर जी ने प्रणाम कर लिया। अरे ये तो सच्चिदानंद पर ब्रह्म है। सच्चिदानंद पर ब्रह्म कहकर राम को प्रणाम कर लिया। अब सती को आश्चर्य हुआ, लो शंकरु जगत वंद्य जगदीशा, सुर नर मुनि सब नावत सीसा, तिन्ह नृप सुत ही कीन्ह पर नामा, कही सच्चिदानंद पर धामा। अरे शंकर जी मेरे पति तो जगदीश है, भगवान है, संपूर्ण विश्व योगी मुनि इनकी वंदना करते, और इन्होंने इन दो राजकुमारों को वंदन किया ये कहते हुए कि ये भगवान है। ऐसा कैसा भगवान हो सकता। तो सती जी सोचती हैं, ब्रह्म जो व्यापक विरज अज, अकल अनीह अभेद। भाई ब्रह्म तो सर्वव्यापक होता और ब्रह्म सर्वज्ञ होता। अरे इनको पता ही नहीं कि इनकी श्रीमती कहाँ है। और ब्रह्म आनंदमय होता, ये तो इतना दुखी हो रहे हैं कि वृक्षों से पूछ रहे हैं। और ब्रह्म का किसी से वियोग हो ही नहीं सकता। जैसे सूर्य में रात्रि हो सकती है क्या? असंभव, वो तो नित्य प्रकाशमान वस्तु। ऐसे ही ब्रह्म का प्रत्येक परमाणु से योग है, तो इनका अपनी श्रीमती से वियोग कैसे हो गया। तो सती ने कहा, पतिदेव आपने इन दोनों को प्रणाम किया। शंकर जी ने कहा, अरे 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 सती, ये वो ही राम है जिनकी कथा अगस्त्य ऋषि सुना रहे थे। तो सती की बात समझ में नहीं आई। शंकर जी ने सती को देखा और कहा, भाई गड़बड़ है। उन्होंने कहा, तुमको जो करना है करो, होई है सोई जो राम रची राखा, को करी तर्क बढ़ा वही शाखा। अब तुमको क्या समझाएं, लेकिन देखो कोई गलत काम मत करना। ये कौशन करके चेतावनी देकर शंकर जी चुपचाप साइड में जाके बैठे, देखें ये क्या करती। अब सती दोनों तरफ सोच रही, ये भगवान नहीं हो सकते, लेकिन मेरे पति ने उनको प्रणाम किया है। लेकिन भगवान ऐसा थोड़ी होता, मैं भी कुछ बुद्धि रखती हूँ, लेकिन कुछ बात तो जरूर होगी। तो सती ने कहा, अच्छा चलो फिर ठीक है, ऐसे करते हैं कि इनकी परीक्षा लेते। तो कैसे परीक्षा ली उन्होंने? उस सती ने सीता जी का रूप धारण कर लिया अपनी माया शक्ति से। माया की अधिष्ठात्री है ना, तो माया की शक्ति से उन्होंने सीता जी का रूप धारण कर लिया कि यदि ये भगवान है तो पहचान जाएगा, और भगवान नहीं है तो फिर कहेगा, अरे तुम यहां पर थी, मैं कहाँ खोज रहा था। लक्ष्मण कहेंगे, अरे भाभी जी हम तो व्याकुल हो रहे थे। अच्छा मजाक बनेगा। तो वो सीता रूपी सती सामने जाकर बैठ गई जहां से राम गुजरने वाले थे।
किंतु राम जो रोने धोने का अभिनय कर रहे थे ना, भीतर से तो सर्वज्ञ है। जो सर्वज्ञ है उसके लिए क्या भेद जानने में कि ये सती है कि सीता है। तो उन्होंने वो सीता रूपी सती को देखा और सीरियस हो गए। उन्होंने कहा अब देखिए अब उनको कैसे एड्रेस करें, क्योंकि शरीर उनका सीता का। अब सीता कहें कि सती कहें, तो भगवान राम ने बड़ी चालाकी अपनाई। उन्होंने उनको माँ कह दिया। कहने का अभिप्राय हमने पहचान लिया, माँ तुम इधर बैठी हो, हमारे पिताजी किधर है। क्योंकि भगवान राम शंकर जी को अपना इष्ट मानते हैं, तो सती उनकी माँ हो गई, इष्ट पत्नी। तो उन्होंने माँ कहा। तो जब भगवान राम ने सती को माँ कहकर पुकारा, सती जी खिसिया गई, अरे इन्होंने तो पहचान लिया। अब उन्होंने कुछ उत्तर ही नहीं दिया, भागी वहां से। और जो भागी तो भगवान ने चमत्कार दिखाया। उन्होंने देखा कि उनके सामने राम है, लक्ष्मण है और सीता जी भी हैं। दाहिनी तरफ देखा, वहां भी तीनों, और देवता लोग वंदन कर रहे हैं। बाईं तरफ देखा, वहां भी, और उनमें उन्होंने देखा कि सती स्वयं विराजमान है। लेकिन सती की बुद्धि फिर भी ठीक नहीं हुई।